अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे फंक्शन, रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। अगर आप मैथमेटिक को आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत मुफीद होगा। अगर आप एफएससी, बीएससी, आईएससीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर भी आपके लिए मुफीद होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फंक्शन, रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? इफ A and B are two non-empty set, then Cartesian product of A cross B हम कैसे डिफाइन करते हैं? ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं ए बी। ए यहाँ हमारे पास सेट ए से बिलोंग करता है और बी हमारे पास सेट बी से बिलोंग करता है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। लेट हमारे पास एक सेट ए है जिसमें टू एलिमेंट हमारे पास हैं, एक 1 है, दूसरा हमारे पास 2 है। एक सेट हमारे पास बी है, इसमें 2 एलिमेंट हैं, ए बी सी। हमने अगर इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है तो कैसे लेंगे? ए क्रॉस बी। हमने फर्स्ट एलिमेंट जो ए का है इसको बी के हर एलिमेंट के साथ मैप करना है। पहले 1 को हम ए के साथ मैप करेंगे, ये हमने लिख दिया। फिर हम इसी 1 को 2 के साथ मैप करेंगे, देन हम 1 को सी के साथ मैप करेंगे। फिर हम जो सेट ए है उसका दूसरा एलिमेंट उठाएंगे। ये हमने सेट का दूसरा एलिमेंट उठा लिया, 2, अब उसको ए के साथ मैप किया। फिर इसी 2 को हमने बी के साथ मैप किया, इसी 2 को हमने सी के साथ मैप किया। अगर हमारे पास थर्ड एलिमेंट होता देन हम थर्ड को इसी तरह बी के सारे एलिमेंट के साथ मैप करते। ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल एलिमेंट कितने होते हैं, टोटल ऑर्डर पेयर कितने होते हैं, वो हम कैसे चेक करते हैं? हम सेट ए के एलिमेंट सेट के बी के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके पता कर लेते हैं कि हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे। जैसे हमारे पास ये सेट ए और बी था, इसमें ए हमारे पास ए में 2 एलिमेंट थे, बी में हमारे पास 3 एलिमेंट थे। तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया, हमारे पास इसमें ए में 2 एलिमेंट हैं, बी में 3 हैं, तो मल्टीप्लाई करके 6 एलिमेंट आए हैं। अब यहाँ आप चेक कर सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास ये 6 एलिमेंट आए हैं। अब हम आते हैं रिलेशन पे। रिलेशन क्या है? रिलेशन है फ्रॉम रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये जो हमने ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया है उसी का एक सबसेट उठाते हैं, वो हमारे पास क्या है? रिलेशन। हम कोई भी सबसेट उठा सकते हैं। जैसे ये हमारे पास ये 2 सेट थे, हमने एक सबसेट उठाया 1 और ए का और 2 और बी का। इसके अलावा भी हम कुछ भी एलिमेंट का सेट उठा सकते हैं, 1 और 1 ए का, 1 2 बी 2 ए का, 2 सी का। कोई भी हम कुछ एलिमेंट का जो सेट उठाते हैं वो हमारे पास क्या है? एक रिलेशन है। और ये जो रिलेशन है वो सब सेट है ए क्रॉस बी का। यहाँ फंक्शन की डेफिनेशन है। फंक्शन क्या है? फंक्शन इज अ रिलेशन। फंक्शन एक रिलेशन है इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन हैज एग्जैक्टली 1 इमेज इन द कोड डोमेन। के डोमेन के हर एलिमेंट का हमें एग्जैक्टली 1 इमेज मिलता है कोड डोमेन में। डोमेन यहाँ पर देखें, हमारे पास ये सेट जो है ए 1 2 बी, हमारे पास जो है 1 ए बी हमने लिया है। अब देखिए यहाँ पर हमने जब कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे उसमें से फंक्शन हम लिखेंगे, तो हमने क्या किया है कि वो वाले एलिमेंट उठाए हैं जिनमें डोमेन का हर एलिमेंट बिजी है। देखिए यहाँ 1 है, 1 बिजी है, 1 का इमेज ए है। 2 है, 2 बिजी है, 2 का इमेज भी है, बिजी है। 2 का इमेज बी है तो 2 भी बिजी है। अगर हमें डोमेन के हर एलिमेंट का एग्जैक्टली 1 इमेज मिले देन ये फंक्शन होगा। मीन इसका मतलब क्या है कि 1 इनपुट हो तो हमारे पास 1 आउटपुट आए। अब हम देखेंगे फंक्शन कौन से ऐसे हैं जो फंक्शन नहीं है। जैसे हमने ये देखा, इसी ये जो सेट ए और बी था इसी में से हमने कुछ एलिमेंट का सेट उठाया कार्टेशियन प्रोडक्ट में से 1 ए 1 बी 2 ए। अब देखिए यहाँ 1 एलिमेंट 2 टाइम बिजी है, 1 का इमेज हमें ए भी मिल रहा है, 1 का इमेज हमें बी भी मिल रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्या होता है? जिसमें हर एलिमेंट का हमें एग्जैक्टली 1 इमेज मिलता है, लेकिन हमें ये 1 एलिमेंट नहीं है। यहाँ इनपुट हमें 2 मिल रही है, 2 एलिमेंट हमें 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसके हमें 2 आउटपुट मिल रहे हैं। 1 का हमें एक ए आउटपुट मिल रहा है, एक हमें 1 का बी आउटपुट मिल रहा है। हमें 1 इनपुट का 1 आउटपुट मिले देन वो फंक्शन है। अगर 1 इनपुट का 1 से ज्यादा आउटपुट मिले देन वो फंक्शन नहीं है। जैसे यहाँ 1 का 1 से ज्यादा हमें आउटपुट मिल रहे थे तो ये फंक्शन नहीं है। अब हम डिफरेंस की तरफ आते हैं। रिलेशन और फंक्शन में क्या है? रिलेशन क्या है? वो सबसेट है ए क्रॉस बी का, और जो फंक्शन है वो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। रिलेशन जो है वो अगर वो
कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करे देन वो फंक्शन है। और वो कंडीशन क्या है कि हमें डोमेन के हमें डोमेन के एलिमेंट का एग्जैक्टली वन इमेज मिले इनपुट डोमेन में। अब क्या है कि रिलेशन में वन इनपुट में हैव मैनी आउटपुट, कि हमें एक से एक इनपुट की एक से ज्यादा आउटपुट मिल सकती है रिलेशन में, लेकिन फंक्शन में हमें एक इनपुट के अकॉर्डिंग हमें एग्जैक्टली वन ही आउटपुट मिलनी चाहिए। अब हम फाइनल समरी की तरफ आते हैं। आपने क्या याद रखना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट एक मैंने आपको बताया है, रिलेशन बताया, फंक्शन बताया। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ऑल ऑर्डर पेयर होते हैं जिसमें तमाम सेट ए और बी के ऑर्डर पेयर की फॉर्म में उसे लिखा जाता है। रिलेशन क्या होता है, उसी जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया उसी का एक सबसेट है। फंक्शन है क्या है, उसी रिलेशन में से जो एक कंडीशन फुलफिल करेगा, मीन वन इनपुट के अकॉर्डिंग हमें वन आउटपुट मिलेगा, वो रिलेशन जो हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, वन इनपुट इम्प्लाइज वन आउटपुट, देन वो रिलेशन क्या होगा, फंक्शन होगा। हमने ये तीन चीजें पढ़ी है, इन्हीं की प्रैक्टिस करते हैं। आपको ये 3 क्वेश्चन दे रही हूँ। एक है कि आपने इन दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है, और एक दो मैंने आपको रिलेशन दिए हैं, आपने इनको चेक करके बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप ऑफ फंक्शन और रिलेशन की टाइप के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और इन क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करें, और जो भी इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।